नमस्कार। एक रहस्यमयी कथा, सावन सोमवार विशेष कथा। तो दोस्तों, कहानी की तरफ चलते हैं। सावन मास में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व होता है। इस माह में प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु व्रत रखते हैं और भोलेनाथ को जल, बेलपत्र, धतूरा आदि समर्पित करते हैं। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि सावन के चौथे सोमवार को रखे जाने वाले चौथ व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत से जुड़ी एक अत्यंत रहस्यमयी और करुण कथा है, जो न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि ये भी दर्शाती है कि भगवान शिव कैसे अपने भक्तों की हर विपत्ति में रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, कथा का आरंभ करते हैं। बहुत पुरानी बात है। काशी नगरी के समीप एक छोटा सा ग्राम था, निवृत्तपुर। यहाँ एक निर्धन ब्राह्मण दाम्पत्य रहते थे। नाम था हरिदत्त और उनकी पत्नी मालती। वे दोनों अत्यंत धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और भोलेनाथ के परम भक्त थे। भले ही उनके पास धन धान्य का अभाव था, परंतु श्रद्धा और भक्ति की कोई कमी न थी। हर सावन को वे दोनों उपवास रखते, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते और रात्रि में शिव चालीसा का पाठ करते। परंतु जब सावन का चौथा सोमवार आया, तब मालती ने अपने पति से कहा, स्वामी, आज मेरी अंतरात्मा कहती है कि यह चौथा सोमवार कुछ विशेष है। मेरी इच्छा है कि आज हमें कोई विशेष व्रत करें, जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो और जीवन में कुछ उजास आए। हरिदत्त ने सहमत जताई और दोनों ने चौथे सोमवार को एक अलग प्रकार का व्रत आरंभ किया। प्रातःकाल से रात्रि 12 बजे तक निराहार रहकर शिव जी के सामने दीपक जलाना, बेलपत्र की माला अर्पित करना और 108 बार महामृत्युंजय जाप करना। उस रात जब व्रत पूर्ण हुआ, तब मालती को स्वप्न आया। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। शिव जी ने उसे देखकर कहा, हे मालती, तुमने जो सावन के चौथे सोमवार का व्रत किया है वो अत्यंत दुर्लभ और फलदायी है। इस व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे भाग्य का लेख पुनः लिखता हूँ। 7 दिनों में तुम्हारे जीवन नौका विपत्ति से पार हो जाएगी। सुबह होते ही मालती ने यह स्वप्न अपने पति को सुनाया। हरिदत्त को भी रात में शिव जी के दर्शन हुए थे। दोनों के मन में अपार श्रद्धा उमड़ पड़ी। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि अब उनका जीवन बदलने वाला है। किंतु अगले ही दिन उनके जीवन में एक के बाद एक संकट आने लगे। पहले घर की एकमात्र गाय बीमार पड़ गई और मर गई। फिर गांव के जमींदार ने उन पर झूठा चोरी का आरोप लगाया और उन्हें गांव छोड़ने का आदेश दे दिया। मालती दुखी मन से बोली, भोलेनाथ, आपने तो स्वप्न में आकर कहा था कि हमारे जीवन में उजाला होगा, फिर यह अंधकार क्यों? हरिदत्त ने उसे शांत करते हुए कहा, पार्वतीनाथ की लीला बड़ी विचित्र है। यह संकट भी शायद किसी वरदान का द्वार खोलने आया है। गांव छोड़कर दोनों एक घने जंगल की ओर चल दिए। मार्ग में भूख और प्यास से व्याकुल वे एक पुराने मंदिर के पास रुके। यह मंदिर भी शिव का ही था। वहाँ कोई पुजारी नहीं था, केवल एक वृद्ध साधु बैठा था जो भस्म रमाए ध्यानस्थ था। हरिदत्त ने निवेदन किया, बाबा, हमें एक रात्रि विश्राम की अनुमति दें। हम भगवान शिव के भक्त हैं और संकट से घिरे हैं। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराया, यह शिव मंदिर केवल भक्ति से खुलता है। आज से 7 रात्रियों तक तुम यहाँ रहो, उपवास करो और भगवान को बेलपत्र चढ़ाओ। जो तुमने चौथ व्रत आरंभ किया है उसी की पूर्णता इसी स्थान पर होगी। हरिदत्त और मालती ने वैसा ही किया। 7वें दिन एक तेज रोशनी से पूरा मंदिर प्रज्वलित हो उठा। शिवलिंग से प्रकाश निकला और भगवान शिव प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थी। वे बोले, हे भक्तों, सावन का चौथा सोमवार, जिसे तुमने अपने विश्वास से महान व्रत में बदल दिया, अब एक मान्य व्रत बनेगा। इसे शिव चौथ व्रत कहा
जाएगा। जो भी इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करेगा उसके जीवन के संकट कटेंगे, दरिद्रता मिटेगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। माता पार्वती ने आगे कहा, इस व्रत को करने वाला यदि अंतिम दिन रात्रि 12 बजे तक दीप जलाए और शिव का नाम जपे तो स्वयं नंदी उसके जीवन में मार्गदर्शन करेगा। भगवान शिव ने हरिदत्त के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम अब काशी में मुख्य पुजारी बनोगे। तुम्हारा वंश शिव भक्ति में अग्रणी रहेगा। ये जो शिव चौथ व्रत है इसका प्रचार तुम्हारे ही माध्यम से होगा। अगले ही दिन हरिदत्त और मालती काशी पहुँचे। वहाँ संयोगवश मुख्य मंदिर के पुजारी का देहांत हो चुका था और नगर के राजा को एक योग्य व्यक्ति की तलाश थी। हरिदत्त को स्वप्न में शिव जी का आदेश मिला और राजा को भी वही स्वप्न आया। फलस्वरूप हरिदत्त को पुजारी नियुक्त किया गया। मालती ने इस व्रत के नियम को लिपिबद्ध किया। व्रत की तिथि सावन का चौथा सोमवार। नियम सूर्योदय से 12 बजे तक निराहार व्रत। शिव मंदिर में दीपक जलाना, बेलपत्र अर्पित करना, महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप। विशेष आचरण, रात्रि 12 बजे ओम नमः शिवाय के उच्चारण के साथ 11 बार जल अर्पण करना। प्रसाद गुड़ और तिल से बने लड्डू, बिना नमक का भोजन अगले दिन। देखते ही देखते यह व्रत काशी से होते हुए अन्य गांवों और नगरों में फैलने लगा। भक्तजन कहते हैं कि इस व्रत से उनका जीवन बदल गया, रोग मिटे, विवाह योग्य बने और गृह क्लेश समाप्त हुए। इस सावन के चौथे सोमवार का व्रत, जो पहले केवल हरिदत्त और मालती का व्यक्तिगत प्रयास था, एक जनमान्य पर्व बन गया। आज भी कई स्थानों पर इसे शिव चौथ व्रत या सावन चौथिया व्रत कहा जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से असंभव भी संभव होता है। संकट के समीप धैर्य और विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। जब भक्त पूरी निष्ठा से पुकारता है तो स्वयं भोलेनाथ उसकी सहायता को आते हैं। एक छोटी सी पहल भी यदि प्रेम से की जाए तो वो युगों युगों तक पूजनीय बन जाती है। हर हर महादेव। शिव चौथ व्रत की जय। सावन सोमवार महिमा अमर रहे। धन्यवाद दोस्तों।